अस्सलाम वालेकुम जी, 3 में खुश आमदीद। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर जलसे के ऊपर सबकी नज़र है। और इस जलसे की ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा मलिक साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डटी हुई हैं, जब से रिहा हुई हैं उसके बाद से पार्टी एक्टिविटीज़ के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। और इस जलसे जो इमरान खान ने एक बड़ा चैलेंज दिया है, उसको उस चैलेंज को इन्होंने टेकअप किया है और इस वक्त भरपूर तैयारी में है। मैडम बताएं कि कल का जलसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रिजवान खान का हुक्म है। खान के हुक्म के बाद तो ना अवाम कुछ देखती है ना हम कुछ देखते हैं। और आपने देखा है कि हम हर एंड पर लड़ रहे थे, सरकारी मेहमानों से भी लड़ रहे थे, अदालतों में भी लड़ रहे थे, अब जगह के लिए भी लड़ रहे हैं। सारा कुछ तो आप लोग देख रहे हैं। 11 मुल्कों की तो मैं पुलिस नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ये ख्याल है पूरे पाकिस्तान की पुलिस सिर्फ उसका काम यही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ढूंढो, उनके घरों के ऊपर छापे मारो, उनकी माओ बहनों बेटियों को अगवा करो। तो उसी जबर के अगेंस्ट तो हमने निकलना है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम तो जुल्म के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, हम छुपते ही नहीं फिर रहे, हम हर एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम एक जगह रुकेंगे ही नहीं। आप ढूंढते फिरें हमें, हम एक एक्टिविटी करेंगे, अगली के लिए हम अगली जगह पर जाएंगे। और आप जिस फाशिज़म का मुजाहरा करें, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगी, मैं तो सिंपल ये कहूँगी कि पंजाब को आपने अगवाकारों का अड्डा बना दिया है। आप मतलब पहले हम सुनते थे अस्तगफार के इस मुल्क में कच्चे के डाकू जिनसे संभाले नहीं जा रहे, वो सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे, ख़वातीन के पीछे, बच्चों के पीछे, कारकुनान के पीछे इस वक्त पड़े हुए हैं। और मुझे तो अफसोस ये होता है कि इस पंजाब के अंदर, क्या इस मुल्क के अंदर किसी की बेटी, माँ, घर, चादर, चार दीवारी महफूज ही नहीं है। और उसके बाद आप ये देख लें कि सीएम साहिबा, जो फॉर्म 47 की सीएम साहिबा है, वो खुद एक खातून है और फिर वो ये कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो वाकई इनकी रेड लाइन है। क्या आपने किसी की इज्जत रहने ही नहीं दी है, किसी की चादर का तकद्दुस, उसकी हुर्मत ही नहीं रहने दी आपने? अली साहब, हम कल से यहाँ पे मौजूद हैं और लाहौर के अंदर पहले भी हम लाहौर आते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एक खौफ की फ़िज़ा है वो एक डेलिबरेटली हम देख रहे हैं कि वो बनाई जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, एक सा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि आप लोग बाज नहीं आ रहे और मुसलसल एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं। और यूनियन काउंसिल की लेवल पर आप जिस तरह से लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं, लोग तो तैयार बैठे हैं। अब ये कल का जलसा, ज़ाहिर हुकूमत ने रुकावटें लगानी हैं, इन्होंने नहीं होने देना है, इनकी बदनीयती आपके सामने है। तो कैसे ये मुमकिन होगा, कैसे ये रुकावटें ख़त्म होंगी? मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये जलसा पीटीआई का जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान का जलसा है। असल में अगर हम ये देखें तो ये दूसरी पार्टियों के लिए भी आई ओपनर है कि जिन चीज़ों को आप मजबूरियां कहकर आप उनके हक के में वोट देते हैं और अपने जो इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जिनको आप वोट देते हैं और फिर अवाम में आकर कहते हैं हम तो बहुत मजबूर हैं, हम तो उन चीज़ों के ख़िलाफ़ भी खड़े हुए हैं। एक बंदा जेल से आपको ललकार है और वो ये कह रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा। वो जेल से ये कह रहा है कि मैं अवाम की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ। वो जेल से बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो इस मुल्क में जमहूरियत को लपेटने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया को लपेटने लगे हैं, तो मैं आपके आगे आकर खड़ा हूँ। तो मुझे आप ये बता दें, पाकिस्तानी कौम उसको कैसे अकेला छोड़ सकती है? ना पाकिस्तानी कौम ने 9 अप्रैल की रात हमें अकेला छोड़ा था, ना 8 फरवरी को हमें अकेला छोड़ा था, ना 8 सितंबर को हमें अकेला छोड़ा था। हमें हर बात के कॉन्सिक्वेंसेस पता है। देखिए, 16 माह जेल भुगतना, और मैंने नहीं, लातादाद ख़वातीन, लातादाद कारकुनीन, हमारा लीडर, उसकी फैमिली, मतलब हमारे पंजाब के लीडर्स, कारकुनान अभी तक जेलें भुगत रहे हैं। कल 50 से 60 लोगों, हमारे जो कारकुन थे, उनको इन्होंने उनके डेरों से उठाया, हर डेरे के बाहर, हर घर के अंदर जो जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ता है उसके बाहर इस वक्त पुलिस खड़ी है। तो मुझे आप ये बता दें, इस मुल्क में करने को कोई और काम रह ही नहीं गया है और सिर्फ पीटीआई पीटीआई पीटीआई, यानी एक जमात को दीवार से लगाने के लिए आप सरगर्मे अमल हैं। बल्ला आपने छीन लिया, नॉमिनेशन पेपर्स आपने छीन लिए, फिर भी अवाम निकली। 8 सितंबर को आपने कंटेनर खड़े कर दिए, फिर भी अवाम निकली। अब तो खान का ऑर्डर है, कौन रोकेगा? पाकिस्तान निकलेगा। आपके डिटेंशन ऑर्डर्स हो चुके हैं जितने भी लोग हैं, कुछ को नज़रबंद कर लिया गया है, कुछ के ऑलरेडी ज़ाहिर है कि इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जलसे से पहले हम, क्योंकि जलसे के बाद तो उन्होंने करना ही करना है और उसके लिए आप लोग तैयार भी हैं, लेकिन जलसे से पहले जो है वो कोशिश करें कि इनके हाथ ना आए। तो अभी तक तो आप नज़र आ रहे हैं कि कामयाब जा रही हैं, लेकिन
ये इस सिचुएशन में मैं सिर्फ आपसे पर्सनली ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक लंबा अरसा आप जेल काट के आई हैं, खातून हैं, बहादरी की एक अलग आपने दास्तान और तारीख रकम की है। उसके बाद वापस आने के बाद अब दोबारा से आपने ये सिलसिला शुरू किया, आपको नज़र आ रहा है कि ये रास्ता मुश्किल है, तो जैसे कुछ लोग वैसे छुट्टी पे चले जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं कि यार मैं इतनी कुर्बानी दे दी, अब थोड़ा अर्सा ज़रा मैं ब्रेक ले लूँ, फैमिली को टाइम दे दूँ, ये ख्याल नहीं आता आपको? और अभी आप फिर जो है वो अभी कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी वो क्या कहते हैं, कभी इस नगर कभी कभी उस उस नगर, नगर। कभी तो दर हम तो बदर। ये कभी दर बदर, तो हम तो खैर दर बदर तो हो ही चुके हैं 16 माह से भी। तो अब तो सिंपल ये देख लें कि आपका कॉज बहुत बड़ा है, आपका आपका जो नज़रिया है, जो मकसद है, वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ मेरी जंग तो है नहीं, और जो कैदी नंबर 804 है वो तो मेरी आइंदा आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। हम तो सिर्फ उसका साथ दे रहे हैं। मेरे जैसे लोग तो सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जो काम कर रहा है ना, और जिसका एहसान है इस मुल्क पर 25 करोड़ अवाम पर, वो इमरान खान है। क्योंकि यही अवाम को समझने की ज़रूरत है। उसने अपना घर बार, चैन, सुकून, जेल की ज़िंदगी कोई आसान नहीं है। आपके बच्चों से आपकी फ़ोन पर बात ना करने दी जाए, आपको 3 हफ्ते से कपड़े, खाना नहीं पहुंचाया जा रहा, गटर वाले कमरे में रखा जा रहा है। और जिस तरह का फाशिज़म ये मुल्क खान सब के साथ कर रही है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैं और मेरे जैसे बाकी लोग, हम तो सिर्फ उस शख्स का साथ दे रहे हैं, हम तो उसके साथ खड़े हैं। हमसे एक दफ़ा कहा गया जेल में, खान तो माइनस होगा और ख़ान को माइनस करेंगे। हमने तब भी ये कहा था, हम जेल में इसलिए बैठे हैं कि आप ख़ान को माइनस नहीं कर सकेंगे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, जिस शख्स पर आपने बंद कमरों में कांटा लगाया था, अवाम ने खुले आम 8 फरवरी को उसके नाम के ऊपर टिक लगाया है, 8 सितंबर को टिक लगाया है। कल भी हम आपकी रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए जो भी जगह आप देंगे, हम पहुँचेंगे। और ये जो अगर जगह नहीं मिलती है और रुकावटें डाली जाती हैं, तो प्लान बी क्या है? क्योंकि आप कुछ सुना है, कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं अगर नहीं इजाज़त मिलती तो। देखें जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, दें ना दें इजाज़त, हम एक सोच चुके हैं। खान का हमारे पास NOC 804 आ चुका है। जहाँ होगा, जिधर रोकेंगे, हम पुरअमन तौर पर वहीं जलसा शुरू कर देंगे। हम ये करेंगे ही नहीं। हमने ना, इन्होंने जो हमारे साथ करना है, ये पिछले आप देख रहे हैं कि हर घर पर छापा, हर घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। हमने ये कहा है कि लाहौर हमारा है, आप इजाज़त नहीं देंगे, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन जलसा करना, वो हम करेंगे। और आप चूँकि लाहौर से हैं, अगर बाहर से दूसरे शहरों से लोग नहीं भी आते, तो आपको ये लगता है कि लाहौरी खुद ही कल निकल आएंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि लाहौर ने ना अपना कर्ज क्या, पूरे पंजाब ने 8 फरवरी को अपना कर्ज उतार दिया था। 8 फरवरी को लाहौर ने इनको जो डेंट लगा दिया क्लीन ना, स्वीप किया। क्लीन स्वीप किया है। उसके बाद आप मुसल्लत करदा बैठे रहे हैं, आप मतलब मैं क्या कहूँ, ढिटाई धौंस धांधली से आप उन सीटों पर बैठे रहे। तो इसलिए लाहौर तो जाग चुका है। लाहौर जागता है, पंजाब जागता है, तो पाकिस्तान जागता है। ऐसा ही है। सो गुड लक जी। अभी आलिया हमजा साहिबा, क्योंकि परसों तक इन्होंने पकड़ाई नहीं देनी, तो इंशाल्लाह। हमारी बिल्कुल दुआएं आपके साथ हैं, और बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इमरान खान का पंजाब में एक पहला बड़ा पावर शो है 9 मई के बाद, तो ये जिम्मेदारी आपको मिली है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि आलिया हमजा साहिबा अब इस ये जो उनको जिम्मेदारी मिली है, इससे ये थोड़ा फ्री हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम आपको टीम का डेरा जो है उसके अंदर हम डेफिनेटली। आपको दावत देंगे, और फिर हम आपसे ये स्ट्रेटजीज नहीं पूछेंगे, फिर आपके ऊपर जो बीती है, फिर आपकी जो जेल की कहानियां हैं, वो फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को आगाह करें। फ़िलहाल आप स्टे सेफ, और बहुत शुक्रिया बहुत आपके टाइम का। शुक्रिया, इजाज़त थैंक दीजिए। यू, सो ग्रेटफुल।